इस वीडियो और मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का सादर प्रणाम। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं लेकर चतुर्दशः पाठः आत्मोत्सर्गः, जिसका अर्थ है आत्मा बलिदान, अपना बलिदान कर देना, किसी चीज़ के लिए अपना बलिदान करना। आत्मोत्सर्गः, आत्मधन उत्सर्ग। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास और अनुवाद दोनों ही सीखेंगे। आशा है आपको मेरे बनाए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आते हैं तो कृपया उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना देर किए आरंभ करते हैं पाठ। चतुर्दशः पाठ आत्मोत्सर्ग। तो देखिए, कहते हैं पुरा। पुरा अर्थात प्राचीन काल में, एकस्याः नद्याः तटे, एक नदी के तट पर, विशालः आम्रवृक्षः आसीत्, विशाल बहुत बड़ा आम का पेड़ था। तस्य उपरि वानराः सुखेन वसन्ति स्म, उसके ऊपर वानर सुख से रहते थे। एकदा तेषां यूथपतिः सर्वान् संबोधितवान्, एक बार उनके यूथपति अर्थात उनके मुखिया, उनके सरदार, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो उनके मुखिया ने क्या किया? सर्वान् संबोधितवान्, सबको संबोधित किया। मित्राणि चिरकालात् वयम् अस्मिन् वृक्षे आनंदेन निवसामः, मित्रों चिरकाल से अर्थात बहुत लंबे समय से हम लोग इस वृक्ष पर आनंद से रहते हैं। सर्वे जानन्ति यत् चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च, सभी जानते हैं कि पहिए के समान सुख और दुख परिवर्तित होते रहते हैं। अर्थात जिस तरह पहिए का एक सिरा पहले नीचे जाता है तो फिर वही घूमकर ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार सुख और दुख तो जीवन में चलते ही रहते हैं। अतः आगामिनीम आपत्तिम चिंतयामि, इसलिए आने वाली मुसीबत के बारे में सोच रहा हूँ। आगे क्या कहते हैं? सर्वे वानराः, सभी वानर कहते हैं, किम कारणेन महाराज, किस कारण से महाराज? तो यूथपति जो सरदार है, मुखिया है, वो क्या कहता है? अस्माकं वनस्य समीपे मानवाः आगत्य आखेटम कुर्वन्ति, हमारे जंगल के समीप मनुष्य जो है वो आकर आखेट करते हैं अर्थात शिकार खेलते हैं। हमारे वन के समीप मानव आकर शिकार करते हैं। ते आम्रफलस्य स्वादम न जानन्ति, वे आम के फल के स्वाद को नहीं जानते हैं। यदि ते कदाचित आम्रफलम खादिष्यन्ति तदा अस्माकं विनाशः सुनिश्चितः, यदि उन्होंने कभी आम के फल को चख लिया, अर्थात क्या कहता है कि यदि वे कभी आम के फल को चख लेंगे तदा तो अस्माकं विनाशः सुनिश्चितः, तो हमारा विनाश सुनिश्चित है, पक्का है। व्याकुलाः वानराः अकथयन्, व्याकुल वानरों ने कहा, व्याकुल मतलब बेचैन हो गए वो, उन्होंने कहा तदा वयम किम कुर्याम, तब हम क्या करें? यूथपति कहते हैं तत उपायम कुरुत येन एकम अपि फलम नद्याम न पते, ऐसा उपाय करो, तत् उपायम वैसा उपाय करो जिससे कि एक भी फल नदी में न गिरने पाए। सर्वयत्नान अनंतरम अपि, सभी यत्नों के, सभी कोशिशों के बाद भी, अनंतरम बाद में भी, एकम पक्वम आम्रफलम नद्याम अपतत, एक पका हुआ आम का फल नदी में गिर गया। तत् धीवरस्य जाले च आगतम, और वह धीवर के जाल में, मछुआरे के जाल में आ गया। तदा तब आम्रफलम दृष्ट्वा सह चकितः अभवत, आम के फल को देखकर वह चकित रह गया। पुरस्कारस्य इच्छया सह तत्फलम राज्ञः समीपम अनयत, पुरस्कार की इच्छा से, इनाम पाने की इच्छा से वह उस फल को राजा के पास ले गया। राजा तत्फलम दृष्ट्वा विस्मितः अभवत, राजा जो है उस फल को देखकर हैरान रह गया। वनपालकम च आह्वयत, और उसने क्या किया? वन पालक को बुलाया, वन रक्षक को बुलाया, जो वनों की रक्षा के लिए रखा व्यक्ति होगा। राजा वनपालकम अपृच्छत, राजा ने वनपालक से पूछा, वनपालक, हे वन रक्षक, अस्य आम्रफलस्य उत्पत्ति कुत्र भवति, इस आम के फल की उत्पत्ति कहाँ होती है, अर्थात यह कहाँ पैदा होता है आम का फल? वनपालक कहता है, महाराज नद्याः तटे सुविशालः आम्रवृक्षः अस्ति, नदी के तट पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। राजा सैनिकेन सह नदीं प्रति अगच्छत, राजा सैनिकों के साथ नदी की ओर गया। वृक्षस्य शाखासु उपविशतः वानरान् दृष्ट्वा, पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए वानरों को देखकर, सह तेषां वधाय सैनिकान् आदिशत, उसने उनके वध के लिए सैनिकों को आदेश दिया। श्वः प्रातः काले सर्वेषां वानराणां वधं कुरुत, कल सुबह सभी बंदरों का वध कर दो, अर्थात इन्हें मार डालो।
वानराः एतत् श्रुत्वा चिंतिताः अभवन्। वानर इसे सुनकर के चिंतित रह गए, यानी बंदरों ने ऐसी बात सुनी और वे चिंतित हो गए। वानराणाम यूथपति अपरम वनम गंतुम युक्तिम अचिंतयत्। वानरों के सरदार ने, मुखिया ने दूसरे वन में जाने की युक्ति सोच ली, उपाय सोच लिया। क्या उपाय सोचा? नद्या अपरे तटे सह एकस्य सघनस्य अंजीर वृक्षस्य अन्वेषणम अकरोत्। नदी के दूसरे किनारे पर उसने एक घने अंजीर के पेड़ का अन्वेषण कर लिया, अर्थात उसकी खोज कर ली। यम अभितः एका दृढ़ा दीर्घा च लता आसीत्, जिसके दोनों ओर एक मजबूत और बड़ी लता थी, अर्थात बेल थी। ठीक है, अभितः दोनों ओर। योथपति तस्याह लतायाः एकेन प्रांतेन स्वकटिम निबध्य आम्रवृक्षे अतिष्ठत्। योथपति अर्थात जो सरदार था, जो मुखिया था, उसने क्या किया? तस्याह लतायाः, उस बेल के, एकेन प्रांतेन, एक सिरे से, स्वकटिम निबध्य, अपनी कमर को बांधकर, आम्रवृक्षे अतिष्ठत्, आम के पेड़ पर बैठ गया। एवं सह नद्याः उपरि सेतु निर्माणम अकरोत्। इस प्रकार उसने नदी पर पुल का निर्माण कर लिया। अनंतरम सर्वान् वानरान् आहूय तान अपरम तटम गंतुम आदिशत। और इसके बाद सभी वानरों को बुलाकर उन्हें दूसरे तट पर जाने के लिए आदेश दिया। सर्वे वानराः तथैव अकुर्वन्। सभी वानरों ने वैसा ही किया। ते एकैकं कृत्वा, वे एक एक करके, सेतुम अवलंब्य, पुल के सहारे, अपरम तटम गच्छन्ति स्म, दूसरे तट पर जा रहे थे। तो तेषु वानरेषु एकः धूर्तवानरः आसीत्। उन वानरों में एक दुष्ट चालाक वानर था, धूर्त वानर था। अन्ते यदा तस्य वारः समागच्छत्, अंत में जब उसकी बारी आई, अकस्मात् सह वैरेण योथपतेः उपरि अकूर्दत्। अचानक वह शत्रुता के कारण योथपति के ऊपर, सरदार के ऊपर कूद गया। परिणामतः, और इसका परिणाम क्या हुआ? श्रान्तः योथपतिः नद्याम अपतत्। जो थका हुआ योथपति था, जो सरदार मुखिया था, वह नदी में गिर गया। राजा स्वसैनिकैः सह एतत् सर्वम् अपश्यत्। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यह सब देखा। दुःखितः च अभवत्, और दुखी हो गया। ते सर्वे अकथयन्, उन सब ने कहा, धन्यः एषः योथपतिः, यह सरदार, यह मुखिया धन्य है। यह स्वप्राणान् परित्यज्य अपि, जिसने अपने प्राणों का परित्याग करके भी प्रजाम अरक्षत, प्रजा की रक्षा की। तो आशा है आपको अनुवाद समझ आया होगा। अब देखते हैं उत्तरों को। ये तो आपके शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थों के बाद आता है उत्तरों का नंबर 1। बधेन उत्तरथ। योथपति कान संबोधितवान। योथपति ने किनको संबोधित किया? तो वानरान संबोधितवान, वानरों को संबोधित किया। वनस्य समीपे के आखेटम कुर्वन्ति स्म। वन के समीप कौन शिकार करते थे? तो कौन करते थे भाई? मानवाः। धीवरस्य जाले किम आगतम? आम्रफलम। राजा किम दृष्ट्वा विस्मितः अभवत्। राजा क्या देखकर हैरान हो गया? आम्रफलम। राजा केषां वधाय आदिशत। राजा ने किनके वध के लिए आदेश किया? वानराणाम वधाय। फिर कहते हैं अंजीर वृक्षस्य अन्वेषणम कः अकरोत्। अंजीर के पेड़ की खोज किसने की? योथपति ही। योथपति कुत्र अपतत्। योथपति कहाँ गिर गया? नद्याम अपतत्। आगे कहते हैं आम अथवा न। नद्याः तटे विशालः आम्रवृक्षः आसीत्। आम। योथपतिः आगामि आपत्तिं चिन्तयति। आम। राजा आम्रफलम दृष्ट्वा हर्षितः अभवत्। न। क्यों? क्योंकि वो तो चकित हुआ था, विस्मित हुआ था, हर्षित नहीं हुआ था। वानराः राज्ञः कथनं श्रुत्वा दुःखिताः अभवन्। वानर जो है वो राजा के कथन को सुनकर दुखी हो गए। तो इसमें क्या आएगा? राजा के कथन को सुनकर के दुखी नहीं हुए थे, वो चिंतित हुए थे। ठीक है, और एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ था। तो सभी वानरों ने जैसे ही राजा का आदेश सुना, यहाँ इसको जांच भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी वानरों का वध हुआ, और यहाँ आखिरी से जो आखिरी वाला पहरा है, उससे ऊपर वाला जो पहरा, यानी नीचे से दूसरा पहरा, उसकी आखिरी लाइन देखिए, चिंतित ही हुए थे, वो दुखी नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसलिए न आएगा। और धूर्तः वानरः मैत्री भावेन यूथपतेः उपरि अकूर्दत्, इसमें भी न आएगा, क्योंकि वो तो शत्रुता के भाव से कूदा था। फिर चकितः। अब चकितः कौन है भाई? चकितः हो जाएगा योथपति ही। विस्मितः राजा। विशालः आम्रवृक्षः, और सघनस्य अंजीर वृक्षस्य, और दृढ़ा लता, इन्होंने जोड़ी रखा है। अब इसके बाद आ गया
धातुओं में त्वा प्रत्यय जोड़ करके रूप लिखने हैं। तो जैसे धातु है तो त्वा प्रत्यय इन्होंने कर रखा है, ठीक है, धातु इधर और त्वा प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनेगा वो इधर, ठीक है। तो इसमें गम धातु से बनेगा गत्वा, ठीक है, गत्वा का मतलब जा करके, दा का मतलब दा धातु से दत्वा, ठीक है, पठ धातु से पठित्वा, लिखित्वा, क्रीडित्वा, कृत्वा, इसी प्रकार बन जाएंगे सभी। और फिर देखिए आप अव्यय पद, विद्यालय भवनस्य उपरि कह अस्ति, विद्यालय भवन के ऊपर कौन है, पूर्वम स्वास्थ्यम तदा अन्य कार्यम, पहले स्वास्थ्य फिर अन्य कार्य हैं। अहम अद्य वनम गमिष्यामि, वनम फिर आ जाएगा खाली स्थान में प्रति, वनम प्रति गमिष्यामि। और फिर क्या आता है, श्वः वयम विद्यालये गीतम गास्यामः, कल हम विद्यालय में गीत गाएंगे। और धूर्तः वानरः यूथपते ऊपरी अकूर्दयत, यूथपति के ऊपर कूद गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, अकस्मात शब्द दिया है इसलिए अकस्मात अकूर्दयत। अब उसके बाद देखिए उदाहरण है, अवसत वसति स्म, ठीक है, निवास करता था। तो इसमें क्या करना है, पद रचना करनी है। तो इधर क्या है, कथयति स्म, वहाँ पर आ जाएगा अकथयत, पठति स्म अपठत, नयति स्म अनयत, खादति स्म अखादत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत, भवति स्म अभवत, अर्चति स्म अर्चत, नयति स्म अनयत। इसी प्रकार से ये सभी बन जाएंगे, अकरोत, अलिखत, अनृत्यत, ठीक है। और फिर आता है ये बोध विस्तार। अब ये उस प्रश्न को हल करने में भी आपकी सहायता करेगा और आगे के लिए सीख भी सकते हैं कि त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में होता है। पहले होने वाली क्रिया को सूचित करने के लिए उस क्रिया में त्वा प्रत्यय लगाया जाता है, अर्थात दो क्रियाएं एक ही वाक्य में संपन्न हो रही हैं तो पहली क्रिया को दिखाने के लिए त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। त्वा का केवल त्वा ही शेष रहता है, आधा का तो गायब हो जाता है, तो फिर क्या कहते हैं, लुप्त हो जाता है ना। तो पठ धनत्वा पठित्वा, क्रिधनत्वा कृत्वा, नीत्वा लिखित्वा, हसित्वा, इसी प्रकार से आपने वो पीछे के शब्द बना लेने हैं, पढ़ करके, करके, ले करके, लिख करके, हंस करके। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद, नमस्कार।